आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। प्रार्थना का स्वरूप बताया जाएगा। भगवान से हमें अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। जैसे जब हम खेती करने चलते हैं तो पहले जमीन को तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे बीज डाल देते हैं खेत में। पहले बुआई करने से पूर्व उसमें हल चलाएंगे। हल चलाने के बाद मिट्टी को उसके योग्य बनाएंगे, हल्का करेंगे, फिर उसमें बीज बोएंगे। ऐसे ही ध्यान में बैठने से पहले या भक्ति पूजा पाठ कुछ भी करने से पहले या सुबह जगते ही भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना से ही भक्तों ने भगवान से सब कुछ पाया है। जहां कुछ काम नहीं आता वहां भगवान की प्रार्थना काम आती है। जहां सभी फेल हो जाते हैं वहां भगवान की प्रार्थना से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसके हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं। जैसे द्रौपदी, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, वह दुशासन के द्वारा निर्वस्त्र की जाने लगी, तो कहा जाता है कि दुशासन के हाथ में 10,000 हाथियों का बल था। एक दुशासन के हाथ में 10,000 हाथियों का बल था। वो 10,000 हाथियों के बल वाली भुजा से चीरहरण कर रहा था, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था। धर्मपत्नी को सबसे अधिक भरोसा अपने पति के बल पर होता है, क्योंकि पत्नी का सब कुछ उसका पति होता है। जहां कोई साथ नहीं देता तो उसको ये रहता है कि मेरे पति तो मेरे साथ हैं ही। द्रौपदी भी अपने 5 पतियों की तरफ देखती हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, लेकिन कोई भी द्रौपदी की लाज बचाता नहीं है। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, भीष्म पितामह भी चाहते तो दुशासन दुर्योधन को दंडित करके अपने परिवार की बहू द्रौपदी की लाज बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी शक्ति होने पर भी लाज नहीं बचाई। ऐसे बड़े बड़े रथी महारथी पूरी सभा में बैठे हुए थे। ऐसा नहीं कि दुशासन कहीं अकेले में द्रौपदी की लाज का हरण कर रहा था, बल्कि सभी के सामने ऐसा कर रहा था, लेकिन कोई द्रौपदी की लाज नहीं बचाता है। द्रौपदी विकल होती हैं और भरी सभा में सबकी ओर देखती हैं। अंत में अपने से प्रयास करती हैं साड़ी को पकड़कर छुड़ाने का, लेकिन कहां अबला द्रौपदी और कहां दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। बहुत देर तक छुड़ाने का प्रयास करती रहीं, लेकिन छुड़ाने में असमर्थ रहीं। तब हार कर उन्होंने भगवान की शरण ली और भगवान से कहा, हे प्रभु, आज यदि मेरी लाज चली गई तो आपकी लाज चली जाएगी, क्योंकि मैं आपकी भक्त हूं। आप मुझे कृष्णा कहकर बुलाते हो। भगवान का नाम कृष्ण है, तो भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया है कृष्णा। कृष्णा द्रौपदी का एक नाम है। तो द्रौपदी कहती हैं कि आज आपकी बहन की लाज चली जाएगी तो आपकी लाज चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख रहे हो, जितने आप द्वारिका में हो उतने ही यहां हस्तिनापुर में भी हो। आप मेरे भीतर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब जगह हो। मैं आपकी शरण में हूं, आप ही मेरी लाज बचाओ, क्योंकि मैंने सुना है जहां सब हार जाते हैं वहां आप सहारा बनते हो। जहां कोई काम नहीं आता वहां आप बल बनते हो। मैं आपकी शरण में हूं। कहती है, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। हाँ, तुम बिन मोरी
कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। भरी सभा में द्रौपदी ठाढ़ी, भरी सभा में द्रौपदी ठाढ़ी। राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी। तुम बिन मोरे कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। हे गोवर्धन गिरधारी, जैसे जब देवराज इंद्र बादलों की वर्षा करके पूरे वृंदावन को डुबाने लगे, तब आपने गिरिराज धारण करके कानी उंगली पर सभी गायों की, ब्रजवासियों की रक्षा की। ऐसे ही आज मेरी लाज जा रही है। आपके बिना अब मेरी कोई खबर नहीं ले रहा है, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, कोई मेरी लाज बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। आप ही मेरी लाज बचाओ। द्रौपदी ने उस समय कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, बल्कि सारे संसार को भूलकर और एकमात्र भगवान पर समर्पित होकर उन्होंने सच्चे हृदय से भगवान को बुलाया। भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं दिव्य वस्त्र बनकर। भगवान ही द्रौपदी की साड़ी बन जाते हैं और उनकी लाज बचाते हैं। तो द्रौपदी ने प्रार्थना की सच्चे हृदय से। जब सबसे हार गई तो भगवान को पुकारा और भगवान द्रौपदी की लाज बचाने आए प्रार्थना से। ऐसे ही जब गज एक तालाब में जल पीने गया, उसमें ग्राह रहता था, ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया, उसे गहरे जल में डुबाने लगा। पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है, सब उसे जल में डूबता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। तब उसने भगवान को बुलाया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, राखो शरण। जब डूबने लगा हाथी तो भगवान से कहता है कि मुझे अब अपनी शरण में रखो, मैं तो ये जीवन हार गया, क्योंकि मैंने जान लिया अपना बल लगा करके भी मैं हार गया और मेरी पत्नी, बच्चे, कोई मेरी सहायता नहीं करता मुझे बाहर निकालने में। अब तो आप ही मेरा बल हो, आप ही मेरी सहायता करो। भगवान गरुड़ पे सवार होकर के आए, ग्राह को मारकर गज की रक्षा की। ऐसे ही हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद जी को सताता है तो प्रहलाद जी ने भी भगवान से प्रार्थना ही की। तो जब भी, मेरा कहना है, सुबह उठो और या ध्यान में बैठो, जप में बैठो, अपनी पूजा में, साधना में बैठो, या भगवान के किसी मंदिर में जाओ, या मन बेचैन हो, परेशान हो, कोई रास्ता न मिल रहा हो, तो भगवान की प्रार्थना अवश्य करो। और एक बड़ी ही दिव्य प्रार्थना पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा जी ने मेरा लक्ष्य नामक ग्रंथ में दी है, जो प्रार्थना सभी को करनी चाहिए। सुबह उठते ही करे और जो मैंने समय बताया उसमें जब समय मिले, जब मन को लगे, तब भगवान से प्रार्थना करे। भगवान से कहना चाहिए, करी प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं आज। हे प्रभु, प्रातः काल हो गई, मैं जग गया, अब आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो।
ये नहीं कि उठते ही पहले चाय पिए या उठते ही पहले धरती पे पैर रखे, कुछ मत करो। जैसे ही नींद खुले अपने बिस्तर पर ही भगवान को पहले प्रणाम करो, जिसे भी आप मानते हो उनका ध्यान करो, 2 मिनट उनका जप करो। उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे कहो कि हे प्रभु, मैं काम करने नहीं जा रहा हूं बल्कि आपकी सेवा करने जा रहा हूं। दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक तो हम समझ लें कि हम अपना काम धंधा करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, खेती गृहस्थी करने जा रहे हैं, और दूसरा ये समझना कि भगवान ने मुझे जो सेवा दी है उनका स्मरण करते हुए उनकी सेवा करने जा रहे हैं। दोनों में अंतर है ना। काम तो वही करना है, एक करेगा काम समझ करके और दूसरा करेगा सेवा समझ करके। एक करेगा संसार की बातें सोचते हुए और दूसरा करेगा भगवान का नाम लेते हुए। काम तो ऐसा तो है नहीं कि आप भगवान का स्मरण करते हुए या मन में भगवान का नाम लेते हुए कोई काम करो तो काम नहीं हो पाएगा। काम तो फिर भी होगा, लेकिन दोनों लाभ होगा, दोनों फायदा होगा कि भगवान का नाम भी लिया जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो भगवान से कहना है, प्रभु मैं काम करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, एक पिता की जिम्मेदारी दी है, एक माँ की जिम्मेदारी दी है, एक बहन की जिम्मेदारी दी है, एक भाई की जिम्मेदारी दी है, जो भी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपा है, आपकी दी हुई वो जिम्मेदारी है। मैं वो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी सेवा समझकर, आपका दिया हुआ कार्य समझकर मैं उस कार्य को करने जा रहा हूं। सुबह हो गई, अब उसी आपकी आज्ञा पालन करने जा रहा हूं, आपकी सेवा में लगने जा रहा हूं। आपने ही पति दिया है, आपने ही बाल बच्चे दिए हैं, आपने ही फैक्ट्री दी है, आपने ही नौकरी काम धंधा खेती बाड़ी दी है, तो आपकी दी हुए इन सभी की मैं सेवा करने जा रहा हूं। क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी था कि ये मेरे पति हो कि कोई और हो। कोई जानता था क्या विवाह होने से पहले कि ये मेरे पति होंगे? या कोई जानता था कि मेरे बच्चे ये होंगे? कोई नहीं जानता था। ये तो देने वाले भगवान है, संजोग लगाने वाले भगवान है। तो उन्हें किसका माने? अपना नहीं, भगवान का माने। बच्चों के आंख भगवान ने बनाए, कान भगवान ने बनाए, हाथ पैर भगवान ने बनाए, सब तो भगवान ने, और हमारा भी बनाया, पति का भी, सबका भगवान ने ही बनाया। तो ये भगवान के हैं सभी, ऐसा मानकर मन में ऐसी भावना करके और भगवान का स्मरण करते हुए सारे कार्य को करे। ये हुआ कार्य करने का तरीका। और इसके लिए सुबह प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मुझे यह शक्ति दो कि आपका स्मरण सदा बना रहे और आपका स्मरण करते हुए ही मैं सारे कार्य व्यवहार को करूं। करी प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं आज। फिर से सुनना, जैसे आप अपने बच्चे को आज्ञा दे दो सुबह सुबह कि जाओ आज स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करो और वहां जाकर दुकान से कुछ सामान भी ले आना, और आते समय मंदिर भी हो आना, वहां का प्रसाद मेरे लिए ले आना। तो आपने आज्ञा दी तो बेटा सब कुछ करता है और शाम तक सारे कार्य करके लौटता है, जो अच्छा बच्चा है, योग्य बच्चा है, सुपुत्र है। ऐसे ही भगवान ने हम सभी को आज्ञा दी है कि तुम्हें यह मनुष्य का शरीर मिला है, तो भगवान का यानी मेरा स्मरण करते हुए और सब में मुझे देखते हुए सब कुछ मेरा समझ करके अपना कार्य व्यवहार करते रहो, मुझे भूलो नहीं। फिर भगवान से दूसरी प्रार्थना क्या करनी चाहिए? हमसे दिन भर में पाप भी हो जाते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए। जहां गुस्सा नहीं आना चाहिए वहां गुस्सा कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। जहां झूठ नहीं बोलना चाहिए वहां झूठ भी बोल देते हैं अपने फायदे के लिए। जहां लालच नहीं होना चाहिए वहां लालच भी कर देते हैं। जहां अभिमान नहीं होना चाहिए वहां अभिमान में भी हम बोलते हैं कि मैं ये हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। किसी किसी की उन्नति को या आगे बढ़ने को देख करके मन में ईर्ष्या भी हो जाती है, जलन भी हो जाती है कि वो मेरे से आगे क्यों, उसके पास इतना क्यों, मेरे पास कम क्यों है। ये स्थितियां हमारे भीतर आती रहती हैं। तो भगवान से सुबह उठते ही या भजन में बैठते ही कहना चाहिए प्रार्थना में, अंतर्यामी अंतर में स्थित रह, बागडोर पकड़े रहना। हे प्रभु, आप मेरे अंतर में स्थित हो, मेरे मन की बागडोर को पकड़े रहना। जैसे रथ पे कोई बैठता है तो रथ की लगाम को पकड़े रहता है, और न पकड़े रहे तो घोड़ा कहीं भी कुदा देगा और गाड़ी गिर जाएगी और बैठने वाला भी घायल हो जाएगा। ऐसे ही भगवान से कहना, हे प्रभु, आप मेरे भीतर बैठे हो, मेरे मन की लगाम को पकड़े रहना। अंतर्यामी अंतर में स्थित रह, बागडोर पकड़े रहना।
निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। और मेरे मन को सावधान करते रहना भीतर बैठकर, कि यह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे किसी का दिल दुखे, इससे कभी भी कोई पाप कर्म अधर्म कर्म न हो। अंतर्यामी अंतर में स्थित रह देख सशंकित होवे मन। मन कई बार ये सोच लेता है कि भगवान कहां है, भगवान थोड़ी देख रहा है, हम तो कुछ भी करें। जैसे एक गुरुजी थे, उनके पास बहुत सारे शिष्य शिक्षा लेने आए, तो गुरुजी उस समय शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। मुर्गे थे, तांत्रिक गुरु थे वो, बहुत सारे मुर्गे थे। तो उनसे कहा कि ये मुर्गे ले जाओ और जहां कोई न देखे वहां काट के ले आओ। तो शिष्य ले जाते थे, कोई पेड़ के पीछे छुप के काट देता था, कोई नदी किनारे जाके देख लेता था, कोई नहीं देख रहा वहां काट के ले आता था। तो एक शिष्य आया जिंदा मुर्गा लेकर, तो गुरुजी ने पूछा, क्यों, तुमको कहीं एकांत नहीं मिला? उसने कहा, गुरुजी मैंने ये देखा कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख रहा है। भगवान तो मेरे भीतर भी है, बाहर भी है, ये पृथ्वी में भी भगवान है, ये वृक्ष में भी भगवान है। आदमी नहीं देख रहा है, कोई प्राणी नहीं देख रहा है, भगवान तो सब जगह है, भगवान तो देख रहा है। तो भगवान सब जगह से देख रहा है, इसलिए मैं उसको काट नहीं पाया। गुरुजी ने उसी शिष्य को अपने पास रखा, बाकी से कहा तुम लोग फेल हो गए। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि भगवान सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, तो हमसे पाप नहीं होता। लेकिन हमारे अंतर में ही भगवान बैठा हुआ है, कहीं दूर भगवान नहीं है। आगे भगवान गीता जी में कहेंगे, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं कहां रहता हूं? तो मैं हृदय में रहता हूं। हृदय में भगवान का निवास है, लेकिन मन को यह विश्वास नहीं होता कि भगवान सब जगह है या हमारे भीतर में ही भगवान है, इसलिए वो पाप के विचार करता है या पाप कर्म करता है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इस मन को आप ही संभालो, क्योंकि मन विश्वास नहीं करता कि आप सब जगह से देख रहे हो, और जो नहीं सोचना चाहिए वैसा सोचता है, जैसा नहीं करना चाहिए वैसा करता है। अंतर्यामी अंतर में स्थित रह देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नास लाज से वह जल बुन। जैसे ही मेरे मन में पाप के विचार उठे, वैसे ही आप ऐसी कृपा करो कि वे वहीं जल बुन जाएं, वे पाप के विचार आगे न बढ़े। जैसे ही पाप का विचार आए वो नष्ट हो जाए, आप ऐसी कृपा करो। नाश लाज से वह जल, जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे। दिन भर मुझे कोई निंदा करता है तो कभी कोई प्रशंसा करता है, कभी कोई अच्छी बात करता है तो कभी कोई दुख देने वाली बात कह देता है। यदि कोई प्रशंसा करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कोई निंदा करता है तो दुख हो जाता है। कोई अच्छी बात कह देता है तो मन को बड़ा आनंद मिलता है, और कोई प्रतिकूल बात कह देता है तो बड़ा पीड़ा हो जाती है हृदय को। लेकिन हे प्रभु, आप मेरे मन में ऐसी भावना बनाए रखना कि कोई अच्छा कहता है वो भी आप ही हो उसमें बोलने वाले, और बुरा कहता है तो वो भी आप ही हो उसमें कहने वाले। इसलिए मैं उसकी बात को मन में न लूं, उसे आपकी इच्छा समझूं। भगवान ही प्रशंसा करने वाले हैं, भगवान ही निंदा करने वाले हैं, इसलिए मैं किसी से द्वेष न करूं। कोई प्रशंसा करे तो भी, कोई निंदा करे तो भी, मैं किसी से बैर न करूं। ऐसी आप कृपा करो, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तुम ही हो सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। एक बात और गुण कह देते हैं, जैसे जैसे हमारी साधना का स्तर बढ़ता जाता है, भक्ति बढ़ती जाती है, शुरू में तो हमें भगवान का नाम लेना पड़ता है, लेकिन साधना और भक्ति की जब ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं तो हर कण, कुछ भी कोई बोलेगा तो हमें लगेगा कि ये भगवान का नाम ही बोल रहा है। कहीं पत्थर भी टकराएगा तो लगेगा कि पत्थर भी भगवान का नाम बोल रहा है, उसे सुन करके हमारे रोम रोम में आनंद हो जाएगा। जैसे कहीं कीर्तन हो रहा हो तो सुन करके आनंद होता है कि भगवान का नाम गाया जा रहा है, लेकिन जब साधना भक्ति बढ़ जाती है तो पत्थर की आवाज में भी भगवान की आवाज सुनाई पड़ती है, उसमें भी कीर्तन सुनने जैसा ही आनंद मिलता है। तो इसलिए जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे। हे प्रभु, सारे जीव कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपका ही गुणगान कर रहे हैं, आपका ही नाम ले रहे हैं। कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, मैं क्यों किसी की बात को सुनूं।
जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तुम ही हो सर्वत्र व्याप्त। देखो, जो यदि केवल मंदिर में भगवान को देखे कि भगवान बस मंदिर में है और मंदिर में जाके प्रणाम करे, पूजा करे, उसका दर्शन साधारण दर्शन, उसका भाव, उसकी पूजा साधारण पूजा है। जो साधु संतों में भगवान को देखे और मंदिर में भी देखे, उसका ठीक है। लेकिन जो सब में भगवान है, चाहे वृक्ष हो, चाहे चींटी हो, चाहे अपना, इतना ही नहीं, हमारा दुश्मन भी हो, उसमें भी वही भगवान है। जो ऐसा देखता है, उसका दर्शन सच्चा दर्शन है, उसकी पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। तुम ही हो सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी में तुझे निहार। हे प्रभु, सब में आप ही हो, इसलिए मैं सबसे बड़े प्रेम से मिलूं। इसमें भी आप हो, इसमें भी आप हो, इसमें भी आप हो, सबसे बड़े प्यार से मिलूं, किसी से मैं बैर न करूं। मिलूं सभी में तुझे निहार, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं। केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। अपने इंद्रियों से, यानी अपने शरीर से, मन, कर्म, वाणी से जो कुछ भी मैं आचरण करूं, मैं इस बात का सदा ध्यान रखूं कि इससे आपको कोई कष्ट न हो। हे मेरे प्रभु, मेरे से कोई भी ऐसा व्यवहार न हो जो आपको अच्छा न लगता हो। मैं हमेशा वही करूं जो आपको अच्छा लगे, ऐसी आप कृपा करो। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। करूं प्रार्थना निज प्रभु से मन एकाग्र कर दे, चरण कमल में लीन रहे नित यही एक अब वर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन को एकाग्र करके अपने भजन में लगा दो, अपने चरणों में लगा दो, अपनी सेवा में लगा दो। ये निरंतर आपके चरण कमल में, आपके भजन में लीन रहे, बस यही एक वरदान मुझे दो। ये भगवान से मांगना चाहिए। चरण कमल में लीन रहे नित यही एक अब वर दे। मैं खा रहा डुबकी विषय भव सिंधु के मझधार में, अब आसरा ना दूसरा है नाथ इस संसार में। हे प्रभु, मैं इस संसार सागर में डुबकी लगा रहा हूं। इसके पहले, कल कहा था, इसके पहले हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। आज जैसे हम कुत्ते के प्रति व्यवहार करते हैं, कभी हम भी कुत्ते बने। आज जैसे हम भेड़ बकरी के प्रति व्यवहार करते हैं, जैसे इन वृक्षों के प्रति व्यवहार करते हैं, कभी हम भी ऐसे ही रहे हैं। कभी हम भी कीड़े मकोड़े किसी जन्म में रहे। भगवान ने हमें एक मौका दिया कि मनुष्य बनाया। ये मनुष्य शरीर पा करके अब पशुओं जैसा मत जियो, अब इससे कुछ अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो, आत्मचिंतन करो, भजन करो, सुमिरन करो, जो करने जैसा है वो करो। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मैं खा रहा डुबकी विषय भव सिंधु के मझधार में, अब आसरा ना दूसरा है नाथ इस संसार में। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली है आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे प्रभु, अब आप पार करो चाहे मत करो, मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया सब कुछ। मैं तो बस आपके चरण में आ गया, मैंने अपना हाथ आपको पकड़ा दिया। अब आप जानो आपको पार करना है या डुबाना है। जैसे कोई डूब रहा हो, अब मल्लाह के हाथ में, जो तैरना जानता है, उसके हाथ में अपना हाथ पकड़ा दो। अब तो उसी के हाथ में है कि वो आपको डुबा दे छोड़ करके या फिर बाहर निकाल दे। तो भगवान ही मल्लाह है, हम सभी इस संसार के सागर में डूब रहे हैं। तो भगवान से कहना है, मैं खा रहा डुबकी विषय भव सिंधु के मझधार में, अब आसरा ना दूसरा है नाथ इस संसार में। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली है आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। फिर कहना है, प्रभु आपकी मैं हूं शरण, निज चरण सेवा दीजिए। मैं कुछ नहीं हूं मांगता, जो आप चाहे कीजिए। सिर आंख से मंजूर है, सुख दीजिए दुख दीजिए। जो हो ये इच्छा कीजिए,
मत दूर दर से कीजिए। हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि कभी अपने से दूर मत होने देना। आप कभी मुझे भूलो नहीं, सदा आप मेरे साथ रहो, मैं आपके चरणों की सेवा में लगा रहूं, चाहे कितना भी दुख आ जाए लेकिन आपका ध्यान मुझे न भूले। ये भगवान से प्रार्थना हमें नित्य करनी चाहिए। अब ये गद्य में जो प्रार्थना है ये मैंने हिंदी पद्य में और गद्य में दोनों में बताई। अब मैं आपको इसका पद्य पद्य बोल देता हूं, जिसको याद करना होगा ये पूरी प्रार्थना याद कर लेगा। फिर से, करी प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूं अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं आज। अंतर्यामी अंतर में स्थित रह बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी अंतर में स्थित रह देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल बुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुण गान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तुम ही हो सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलो सभी में तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। करूं प्रार्थना निज प्रभु से मन एकाग्र कर दे, चरण कमल में लीन रहे नित यही एक अब वर दे। मैं खा रहा डुबकी विषय भव सिंधु के मझधार में, अब आसरा ना दूसरा है नाथ इस संसार में। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली है आपकी, पार करना यान करना दोनों मर्जी आपकी। प्रभु आपकी मैं हूँ शरण, निज चरण सेवा दीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ मांगता, जो आप चाहे कीजिए। सिर आंख से मंजूर है, सुख दीजिए दुख दीजिए। जो हो ये इच्छा कीजिए, मत दूर दर से कीजिए। जो हो ये इच्छा कीजिए, मत दूर दर से कीजिए। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे। जो जन ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। ये प्रार्थना रोज भगवान से सभी को सच्चे हृदय से करना चाहिए। तो आप देखना आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। आपके भक्ति और साधना में भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। मन की शांति और हृदय का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो अंतिम जो लाइन कही गई थी कि सुख दीजिए या दुख दीजिए, बस अपने चरणों से मुझे दूर मत कीजिए। सुख भी मुझे दो, दुख भी दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने चरणों से मत दूर करो। इतना तो कृपा करना कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आपकी भक्ति न छूटे, आपका भजन न छूटे, आपकी सेवा सुमिरन न छूटे। इस पे भी एक छोटा सा भजन है जो सभी लोग दोहराना। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। गोपाल तुम्हारे चरणों में, गोपाल तुम्हारे। नंदलाल तुम्हारे चरणों में, नंदलाल मिलता है सच्चा सुख केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। भगवान तुम्हारे चरण, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। भगवान तुम्हारे, चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे वैरी सब संसार, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन, लेकिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हृदय में तेरा भान रहे, हृदय में तेरा भान रहे, प्रभु हृदय में तेरा भान रहे, प्रभु हृदय में तेरा, हाथों में सुंदर काम रहे, हाथों में, और तन धन का नहीं अभिमान रहे, तन धन का नहीं अभिमान रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। गोपाल तुम्हारे चरणों में, गोपाल हो नंदलाल तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोले श्री कृष्ण चंदानंद कंद भगवान की। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, कल YouTube पे प्रार्थना डाल दी जाएगी, प्रार्थना करी प्रणाम तेरे चरणों में, वो भी याद करना और करना सच्चे हृदय से। उसके साथ साथ जो हृदय का भाव है वो भगवान से कहो। आज गीता घाट बाबा जी की पत्रिका हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ एकांत में इसीलिए आए हैं ताकि कुछ चीजों पर खोज की जाए, कुछ साधन भजन एकांत में हो पाए। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी थी कि अपने मन में जो भी है वो अपने परिवार के लोगों को बोल दो,
जो मन में बुराई या खीज आ रही है, लोगों को बोल दो अपने परिवार। उनको बोलने की शक्ति नहीं है तो गुरु को बोल दो अपने मन की अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी बात। गुरु को भी बोलने की शक्ति नहीं आ रही है तो भगवान को बोल दो, अपने इष्ट को बोल दो अपने मन की सारी बात, अच्छी बुरी जो भी है। इस प्रकार कहने से ही वो बुराइयां, वो दोष कम होने लगेंगे और हम में बल ऐसा आता जाएगा कि हम काम, क्रोध, लोभ और सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रार्थना से द्रौपदी ने भी शक्ति पाई, गज ने भी शक्ति पाई, सुदामा, ध्रुव, जितने भी भक्त हुए सब ने प्रार्थना की, सच्चे हृदय से रो के भगवान को कहा है अपने मन की बात को। ऐसे ही हम भी नित्य भगवान को अपने हृदय की बात कहें। सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करें, भगवान को प्रणाम करने से करें, और दिन भर भी भगवान का ध्यान हमारे मन में बना रहे। काम चाहे कुछ भी करते रहे, लेकिन मन में ध्यान, मन में सुमरण भगवान का बना रहे। ये हम सभी को सदा ध्यान रखना चाहिए। तो इन प्रार्थनाओं को और जो भजन गाया उस भजन को सभी लोग याद करें और इसको अपने जीवन में भगवान को सुनाने के लिए अवश्य उतारें। तो बाकी कल हम लोग गीता जी के विषय पर कल से चर्चा करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलिए गीता माता की जय।